हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में भी आपका हमेशा की तरह स्वागत है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज की फाइल बनाएंगे ट्यूट टू डॉट पाइथन के नाम से। सबसे पहले शुरू करने से पहले यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे और लिखेंगे राम 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 भाई सारे आने राम राम भाई लिखते हैं चलो। और इसको मैं रन करूँगा। रन बटन से भी कर सकते हैं और मैंने अपनी शॉर्टकट भी बनाई हुई है एंटर प्लस शिफ्ट। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि वेरिएबल पाइथन में क्या होते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे सर्च करके रखा हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको खोलते हैं एडुरेका का ये है पेज। शायद बड़ी पिक्चर हो जाए, लेकिन चलो देखता हूँ बड़ी पिक्चर होती है या नहीं। नहीं तो यहीं पर इसको समझते हैं। थोड़ा जूम किया मैंने, लेकिन फिर भी नहीं हुई। ओके, तो छोड़ो। तो वेरिएबल होता क्या है वो समझ लेते हैं। वेरिएबल एक टाइप का कंटेनर होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर नेम अगर हम सिंगल या डबल कोट में लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग होगी। दूसरी लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ता है कि ये स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल स्ट्रिंग होल्ड करेगा या इंटीजर होल्ड करेगा। लेकिन पाइथन में ये खुद ब खुद इसको चेक कर लेता है कि ये फ्लोट है या स्ट्रिंग है या इंटीजर है। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि फ्लोट कौन से होते हैं और इंटीजर कौन से होते हैं। तो आप बस इतना मान के चलिए कि जो वेरिएबल है वो एक टाइप का कंटेनर है। उसको उसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। एक तो वो पाइथन का कीवर्ड नहीं होना चाहिए, और दूसरा उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, अंडरस्कोर से और अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है। और जैसे कि बताया था कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें स्मॉल ए और कैपिटल ए का अलग अलग मीनिंग होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि वेरिएबल को हम बनाएंगे आज। जैसे कि हमने ए वेरिएबल बनाया। ए वेरिएबल में मैंने 5 स्टोर किया और एक छोटी ए से वेरिएबल बनाया, उसमें किया 10 स्टोर। तो अगर हम प्रिंट करेंगे ए को तो 10 वैल्यू जो हमें आउटपुट में मिलेगी, क्योंकि हमने ये वैल्यू प्रिंट की है। अगर हम करेंगे कैपिटल ए को तो हमें 5 वैल्यू मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये केस सेंसिटिव है और इस तरह हम वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे कि पाइथन में कीवर्ड्स होते हैं। अगर हम सर्च करें यहाँ पे कीवर्ड्स इन पाइथन, मे बी 35 होते हैं ऐसे कुछ। ये रहे, तो ये कीवर्ड है पाइथन में। फ़ोटो पता नहीं क्यों नहीं बड़ी हो रही, पता नहीं, मुझे करनी नहीं आती। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 39 कीवर्ड है, रिज़र्व कीवर्ड है, जिसको आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि उसके नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते। और इनका स्पेशल मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग में। अगर हम कोशिश करें फॉर को वेरिएबल बनाने की तो क्या बनेगा, ये बात मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप कमेंट करिए। अगर मैं फॉर की वैल्यू
78 देता हूँ या कुछ भी, और इसको प्रिंट करूँगा फॉर को, तो क्या होगा, ये रन होगा या एरर आएगा। लाइन नंबर 5 पे एरर आएगा, देखते हैं। देखा, लाइन नंबर 5 पे पहला एरर आया और दूसरा एरर आएगा 6 नंबर लाइन पर, और वो कह रहा है कि इनवेल्ड सिंटैक्स। तो हम इसको फॉर की बजाय फॉर 1 कर सकते हैं, तो हमारा जो प्रोग्राम है ये रन हो जाएगा। देखिए ये रन हो गया। और हम वेरिएबल किस तरह बना सकते हैं, जैसे कि हम बना सकते हैं इस तरह वेरिएबल, और इसमें लिखेंगे हम स्ट्रिंग 5 सितंबर, ठीक है। तो इतना लिखेंगे। तो कहने का मतलब है अंडरस्कोर से वेरिएबल शुरू हो सकता है लेकिन डिजिट से नहीं। ठीक है, जैसे कि जो VS कोड है स्मार्ट है, तो यहीं पर आपको एक छोटी सी लाइन है जो दिखा देता है। अगर जूम करके दिखाऊं तो ये आपको रेड लाइन दिखेगी। तो इसका मतलब है कि आपके जो सिंटैक्स में है उसमें कोई एरर है, ठीक है। तो ये दिखा देता है। तो हम इसको कमेंट आउट करेंगे कंट्रोल और स्लैश की मदद से, ठीक है। तो इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं अब कि जो तुमने जान लिया कि हम कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, और वेरिएबल है जो एक वैल्यू को स्टोर करता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, बूल हो, या कुछ भी हो। और अब हम जानेंगे कि हम किसी भी वेरिएबल की जो टाइप है वो कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए पाइथन में एक फंक्शन होता है टाइप नाम का फंक्शन, जिसको हम इस तरह लिखेंगे और इसमें कोई भी वेरिएबल देंगे, ठीक है। तो हम देंगे डेट, और ये फंक्शन है खुद कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो इसे हम प्रिंट में लिखेंगे। तो इसने हमें बता दिया है कि ये इसकी जो क्लास है, डेट वेरिएबल की जो क्लास है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसी तरह हम फॉर 1 की भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर टाइप लेके। तो फॉर 1, तो इसकी भी हमें क्लास है जो मिल जाएगी। तो यहाँ पर एरर शो हो रहा है क्योंकि मैंने टाइप के यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दिए, ठीक है। तो मैं इसको सही करके दोबारा चलाऊँगा तो इसकी क्लास भी आ गई, क्योंकि ये इंटीजर है। आपको याद कराने के लिए फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर 5 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं: स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बूलियन करैक्टर, ठीक है। तो ओके, कहाँ गया ये रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप फंक्शन क्या काम करता है और किस तरह हम अलग अलग जो वेरिएबल हैं उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसके आगे हम क्या बताएं, हाँ वो है रिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। रिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो आप पाइथन की मदद से प्लस माइनस एक छोटा सा कैलकुलेटर बना सकते हैं, जिसमें आप ऐसे करके कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हैं। पहले हम 2 नंबर को प्लस करना सीखेंगे। तो इन सब को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, राम राम भैया छोड़ के को। ये आपको कोड गिटहब पे मिल जाएगा, और अगर आप गिटहब की आईडी चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है सुखनाम गिल
3 एल है उसमें, लिख देता हूँ इंस्टाग्राम CC। ठीक है, तो इस पे आप मैसेज करें तो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा भाई। तो अब हम इसको सारे को कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं कि किस तरह हम मैथ के जो ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले इसको रन करते हैं और इसका जो प्लस है 108 आ चुका है। इस तरह हम मैं क्या करता हूँ और ऑपरेटर लगा के आपको दिखाता हूँ। जैसे 12 मल्टीप्लाई बाई 89, इसका आंसर छोटी रकम करते हैं जो आपको पता है, 12 टू द 24, तो नो सरप्राइज ये भी आ जाएगा। और प्रिंट करूँगा 10.5 एंड तो इसका भी आंसर देख सकते हैं आप, फ्लोट में आएगा 2.0। अगर मैं इसको 3 में करूं तो भी पॉइंट्स में आएगा, लेकिन और लैंग्वेज में अगर हम इंटीजर को इंटीजर से करें तो जो उसका आंसर है वो भी एक इंटीजर आएगा, लेकिन यहाँ पर फ्लोट आ रहा है। तो यही तो ख़ास बात है पाइथन की, ठीक है। और इसकी जो जैसे हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो जो वो आप इस कदर कर सकते हैं कि 2 की पावर 2, तो इसका 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम पावर दे सकते हैं। अगर मैं दूँ 2 की पावर 3 तो अब 8 आना चाहिए, देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है। तो हमने मैथ्स के अलग अलग ऑपरेटर बनाकर देखे। और एक और होता है प्रिंट, जो बताता है कि रिमाइंडर बताता है शायद, टू इस तरह होता है, टू मेरे हिसाब से 10 टू, जी हाँ, क्योंकि अगर 10 को हम 2 से डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर है ना वो 0 आता है, तो इसलिए वो 0 बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर 11 लूँ तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, ठीक है। और इसके आगे हम और ऑपरेटर देखेंगे जिसके ऐड और वो भी बहुत ज़रूरी है हिस्सा पाइथन का, वो भी आपको सीखने चाहिए। और अगर आप कोई और फंक्शन सीखना चाहते हैं ना पाइथन की, तो जो ट्यूटोरियल में कवर नहीं होते या यूट्यूब पे आसानी से नहीं मिलते, तो आप पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको Welcome to Python Keywords. This is Philip. तो मैं आपको बताऊंगा कि आप पाइथन डॉक्यूमेंटेशन की बजाय चैट जीपीटी की मदद लें, और उसमें आपको हर तरह के फंक्शन है जो ज़्यादा एक्सप्लेन किए हुए मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखे कि आप मैथ्स के जो कैलकुलेशन है वो भी पाइथन की मदद से कैसे कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि a की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 6 सॉरी, और b की वैल्यू 9, तो यहाँ पर आप a और b भी दे सकते हैं। तो जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तभी आपको पता चलता जाएगा। बी, ठीक है, जहाँ पे हम बी लगाएंगे, जैसे 9 की वैल्यू 9 हो तो कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो अगर 9 की वैल्यू 9 की पावर 9 हो तो इतना आएगा, देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये हाँ पे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस तरह आप मैथ के जो सम है
उनको सॉल्व करने का एक अपना प्रोग्राम भी बना सकते हैं। और इस लेक्चर में इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि टाइप कास्टिंग कैसे करनी है। आप स्ट्रिंग को न्यूमेरिक वैल्यू में और न्यूमेरिक को स्ट्रिंग में कैसे बदल सकते हैं और फ्लोट उसको कैसे बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। अब तो फ़िलहाल शुरुआत है, आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना तो बहुत बहुत आसान होता जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।